संतान उत्पत्ति क्रिया भगवत प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है। उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो, तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगी। तुम संकल्प क्यों करते हो कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा? दोनों फंसने वाली बातें हैं। नहीं करूंगा तो उतने बाधक है, करूंगा उतने बाधक है। तो इस संकल्प को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उनकी इच्छा होगी, संतान का संयोग होगा तो तुम्हारे ना चाहने पर भी हो जाएगा। और अगर नहीं है तो प्रयास करके देख लो, नहीं होगा तो वो तो ऊपर छोड़ दो। अब हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अब कैसे होगी इस बात को केवल समझना है। पत्नी में, परिवार में, सब में प्रभु बैठे हुए हैं। वो केवल आपकी भावना के कारण पत्नी बने हुए हैं, पुत्र बनते हैं, पिता माता सब दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः भगवान ही हैं। हर घट में केवल भगवान बैठे हुए हैं। ये सच्ची बात तुमसे कह रहा हूं, उनके सिवा कोई नहीं। इस नाटक को जो जान जाए वो जीवन मुक्त हो जाए। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा कोई भी नहीं है। पत्नी के हृदय से वो अभी अंतर्ध्यान हो जाए, आप 5 मिनट उसको गले नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि भगवान चले गए। अब उस शरीर को आप भस्म कर देंगे या गाड़ देंगे, फेंक देंगे। हम सब अनजाने में भगवान से ही प्रेम करते हैं। बस भगवत प्राप्ति इसी भाव से होती है। हम समझते हैं केवल माला चलाना भजन है, हम समझते हैं आरती करना केवल भजन है। ये भजन के अंग हैं, संपूर्ण भजन है। अंदर से भगवत आश्रय, सब में भगवत भाव, और जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मेरे प्रभु जैसे विधान में मुझे रख रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं, और अंदर अंदर उनका चिंतन चल रहा है, नाम जप चल रहा है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं कि नरसिंह मेहता जी के संतान नहीं थी क्या? चरित्र नहीं सुना नरसिंह मेहता जी के? पुत्री थी, पुत्र थे, क्या वो भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं? अरे सेवक की भांति भगवान खड़े रहते थे, जहां पुकारते तो सेवक की भांति। ऐसे महान प्रेमी नरसिंह मेहता जी। ये मन में जो बात आ गई आपके, ना हो, मालूम प्रयासरत रहे, नहीं हुआ है तो हमें उदास नहीं होना है। जो पुत्र के संयोग से हमारी कुल परंपरा चलती है, तो हम गोपाल जी को पुत्र मान लेते हैं, भगवान को, और उन्हीं के लिए तो सारे धर्म कर्म हैं, और उनमें चित्त जोड़ देते हैं। अब 21 पीढ़ियां तर जाएंगी आपकी तो बात क्या। जो भगवान को अपना मान ले, ऐसे वो महामहिम है, उनको पुत्र मान लो तो पुत्र बनने के लिए तैयार है, पिता मान लो पिता बनने के लिए तैयार है, उनको दोस्त मान लो तो दोस्त बनने के लिए तैयार है। जिस भाव से भजो, उनको गुरु मान लो, अरे उनको शिष्य मान लो तो शिष्य बनने के लिए। संदीपनी जी के शिष्य बने बैठे हैं ना भगवान श्री कृष्ण, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के शिष्य बने बैठे हैं ना राम जी। बस हमें भगवान से जुड़ जाना, हमारी चित्त वृत्ति उनसे अपनापन कर ले, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी मार्ग हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, संसार का विस्मरण करके भगवान के स्मरण में तन्मय हो जाना। संसार में राग द्वेष, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, ये नानात्व का जो स्मरण हो रहा है, इसको भूल जाना और एकमात्र प्रभु के चिंतन में डूब जाना, जिसे तन्मयाहा संस्कृत में कहते हैं देवर्षि नारद जी, वो भक्त तन्मयाहा, अर्थात सारी क्रियाएं करते हुए अंदर से वो प्रभु में तन्मय रहता है। ऐसा जीवन मुक्त है, मरने के बाद मुक्त होने की बात नहीं, वो जीते जी माया मुक्त महापुरुष है। और माया मुक्त पुरुष ही भगवान का दर्शन कर पाता है। अभी हमारे माया के नेत्र हैं, हमें स्त्री दिखाई देता, पुरुष दिखाई देता, अच्छा दिखाई देता है, बुरा दिखाई देता है। और जिस दिन हमारे नेत्र पवित्र हो गए तो केवल भगवान ही भगवान। जैसे गोपीजन देख रहे हैं ना, जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव जी से कहती मैं जिधर देखती हूं उधर मुझे श्याम सुंदर दिखाई देता है। तुम किस श्याम सुंदर की बात करने आए हो? श्याम सुंदर यहां, बाहर, भीतर, दोनों जगह। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। अब हृदय कृष्णमय हो गया, कृष्ण हृदय बन गए, पता नहीं चलता कि हृदय कृष्ण बना या कृष्ण हृदय बन गए। आंख खोलती हूं तो बाहर श्याम ही श्याम, आंख मूंदती हूं तो श्याम ही श्याम। यह है भगवत प्राप्ति। और गोपीजन, क्या पति नहीं है, क्या पुत्र नहीं है? ये भ्रम ना डालो, ये अपना संकल्प नहीं। अगर प्रभु की इच्छा है तो संतान हो जाएगी, नहीं इच्छा है तो आपकी तो इच्छा है नहीं, तो आपको कोई परेशानी नहीं, आप भगवत मार्ग में चलिए। समझ रहे ना? हाँ, मन को प्रभु में लगाना ही भगवत प्राप्ति है। निरंतर हमारे हृदय में नाम चल रहा है और रूप का ध्यान हो रहा है, यही परम सिद्धावस्था है। नाम और रूप, मुख में नाम चल रहा है, हृदय में गुरु का ध्यान हो रहा है, बढ़िया, इष्ट का ध्यान हो रहा है, यही सिद्धावस्था की तरफ ले जाता है। तो नाम जप करते रहिए और इस बात में मत पड़िए, अपना कोई संकल्प मत रखिए। मान लो आप संकल्प रखिए, दैववश से गर्भ हो गया, अब आप क्या करोगे? जलोगे? गर्भपात करवा दोगे, उसको नष्ट कर दोगे, नरक मिलेगा। अगर ऐसे अपराध बन गए तो नरक मिलेगा। बिल्कुल ऐसे रहो। अर्जुन जी कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान करे करो।
बिल्कुल ऐसे रहो, जैसे आदेश मिले, जैसा विधान बनता चला जाए उसे देखते जाओ, उनका विधान मानकर सुखी रहो, अंदर अंदर सुमिरन करते रहो। ठीक है।